वेलकम बैक ट्रेडर। आज के बोरिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो आपके साइकोलॉजी पर ही होने वाला है। और कभी ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप मजबूरन प्रोफेशनल ट्रेडर जैसा बिहेवियर करने लगने वाले हो। आज मैं आपको कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ, पैसे कैसे डबल हो जाते वो बताने वाला हूँ, इंडिकेटर के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। हम अपनी साइकोलॉजी किस प्रकार इम्प्रूव कर सकते हैं जब भी हम ट्रेड में रहते हैं तब। एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का जो डिफरेंस है वो के वीडियो में आज आप देखने वाले हो। और जो 90% ट्रेडर मनी लॉस करते इस मार्केट में, वो किस वजह से करते वो आज के वीडियो में आपको समझने वाला है। ऐसा नहीं कि जो लॉस करते उन्हें स्ट्रैटेजी के बारे में पता नहीं, उन्हें कैंडलस्टिक के बारे में पता नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको भी मालूम होगा बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, वो सब मालूम होने के बाद भी हम मार्केट में लॉस क्यों करते वो जानना ज़रूरी है। और जितना भी ये वीडियो बोरिंग लगने वाला है उतना ही ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और कभी आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और इसमें कही गई बातों को आपने ध्यान से समझा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज का वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे इन डिटेल होने वाला। आपने अक्सर सुना होगा एल्बो ट्रेडिंग रहते, मशीनी ट्रेडिंग रहती है। मशीनी ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं और उसके अपोजिट कभी ह्यूमन ट्रेडिंग्स को हम देखें तो यहाँ पे हम लॉस करते। मशीन ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है, ह्यूमन ट्रेडिंग से लॉस होता है। इसके बारे में कभी आपने सोचा है? इसके पीछे का एक सीक्रेट बताऊँ, मशीन ट्रेडिंग की एक्यूरेसी 54 से लेकर 55% ही रहती है, पर एंड ऑफ डे वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में कितने इमोशन रहते हैं दोस्तों? 0। और उसके अपोजिट ह्यूमन ट्रेडर में कितने इमोशन रहते हैं? 100। ह्यूमन ट्रेडर ट्रेड के बीच बहुत सारी बातों पे ध्यान देता है। क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो उसको टेंशन आ जाता है, क्वांटिटी कम ली तो उसको वो ट्रेड बोर होने लग जाता है। यहाँ पे खाली क्वांटिटी नहीं तो बहुत सारी बातें यहाँ पे मैटर करती है दोस्तों ह्यूमन ट्रेडर के माइंड में। सबसे पहले हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या? हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे, हम कितने लॉट से एंट्री लेने वाले हैं, हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, हम इसमें कितना लॉस ले सकते हैं। ये ट्रेड एक्टिवेट होने से पहले हमें पता होना चाहिए। मैंने बहुत बिगनर लोगों को देखा है, अरे यहाँ तो बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है, वहाँ पे अनाप शनाप लॉट साइड से वो ट्रेड ले लेते हैं और वो दिन का पहला ट्रेड रहता है दोस्तों। और वही फर्स्ट ट्रेड में कभी लॉस हो चुका तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। और साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने की वजह से हम वहाँ पे ढेर सारे गलत डिसीजन लेना लग जाते हैं। तब आपको मार्केट से लेना देना कुछ भी रहता दोस्तों। जो लॉस दिख रहा है वो लॉस कैसे कम कर सके, प्रॉफिट में कैसे आ सके, उसमें ही आपका सब फोकस रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ सिनेरियो देखने वाले जहाँ पे बिगिनर ट्रेडर क्या गलतियाँ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 10 दिन तक हम लगातार यहाँ पे प्रॉफिटेबल है दोस्तों। छोटा बड़ा मिलाकर 10 दिन में कभी हमने यहाँ पे करीबन 20,000 प्रॉफिट कमाया है 10 दिन का। फिर क्या होता है दोस्तों, 10 दिन का जो 20,000 प्रॉफिट है वो 11वें दिन या 12वें दिन हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता है दोस्तों। मे बी जो 20,000 हमने 10 दिन में कमाए उसमें से कुछ पैसा कम हो जाता है, मे बी वो पूरा प्रॉफिट यहाँ पे चला जाता है। और बुरी हालत में वो जाने के बाद हमारा जो कैपिटल है वो भी यहाँ पे कुछ कम हो जाता है। ऐसा होता तो है दोस्तों, पर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपने कभी सोचा है? इसका आंसर हमारे साइकोलॉजी में। हमें हर दिन यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनना है, इसीलिए हमें हर दिन प्रॉफिट होना चाहिए। इसी वजह से हम ट्रेड करते। एक भी दिन लॉस आया तो हम उसे बेयर कर नहीं सकते। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते और जो बिगिनर ट्रेडर रहते उनके बीच का साइकोलॉजी का डिफरेंस हमें दिखाई देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे बिगिनर ट्रेडर के बिल्कुल अपोजिट तरीके से बिहेवियर करते हैं दोस्तों। बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे लगातार प्रॉफिटेबल रहा तो वो मार्केट को कैजुअली लेता है, अरे उसको तो सब इजी लगता है, अरे ये तो इजी है, वो यहाँ पे मार्केट को ग्रांटेड लेता है। पर उसके अपोजिट प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे
ज़्यादा फोकस हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसे पता है कंटिन्यू प्रॉफिट हम यहाँ पे कमा रहे, तो वो ज़्यादा एनालिस करने लग जाता है, ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हर दिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो सकता। और यहाँ पे बिगनर ट्रेडर को लगता है मैं हर टाइम प्रॉफिट करता, तो वो एनालिस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसको पता है मैंने 10 दिन कमाए तो 11वें दिन भी कमा लेता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है ट्रेडिंग एक पॉसिबिलिटी का गेम है। हम यहाँ पे एनालिस करके पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकता है इसके एनालिस करते रहते हैं, और हम पॉसिबिलिटी हमेशा प्रॉफिट की तरफ ही रखते हैं। हम यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं सोचते कि यहाँ पे भी हमें लॉस हो सकता है, और यहाँ पर हम लॉस के बारे में सोचते नहीं, और यहाँ पे ही प्रोफेशनल ट्रेडर हम पे मात करते हैं। हमें लगता है 10 दिन तक हम प्रॉफिटेबल है, तो 11वें दिन हम लॉस क्यों ले, हमें प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए हम ट्रेड करते हैं, और आपकी जो भी स्ट्रैटेजी हो, जो भी इंडिकेटर हो, जो भी पैटर्न हो, वो भी कभी आपको बता रहा है कि यहाँ पे लॉस हो सकता है, तो भी आप इसे इग्नोर करना लग जाते, और आपको यहाँ पे 1000, 2000, 3000 का लॉस देखने को मिलता है। और फिर आपको लगता है कि अरे चलो लॉस हो गया, अभी आज मैं ये लॉस कम करता हूँ, और वो लॉस बढ़ के 6000 तक हो जाता है। फिर वो बाद में फिर से 3000 हो जाता, तो आप ट्रेड को कट कर देते। ऐसा नहीं कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, मुझे तो ट्रेडिंग आती है। फिर आपके दिमाग में एक ख्याल आता है ये 3000 का लॉस भी मैं कम कर देता हूँ, PNL 0 पे लाता हूँ, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और आज का ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे बंद कर दूंगा। फिर यहाँ से एक नया गेम स्टार्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आप अपना इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी सब भूल गए। आपने चार्ट पे थोड़ी सी भी मोमेंटम देखी तो तुरंत आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे अपना लॉस रिकवर करना है, और यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी मोमेंटम की ज़रूरत है। जैसे ही मोमेंटम आती है हमारा लॉस रिकवर होता है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे 1000 रुपये का लॉस देखने को मिलता है, तो फिर आप बोलते हैं जैसे ही ये रिकवर होता है मैं निकल जाऊँगा। फिर से जो पुराना यहाँ पे हमारा 3000 का लॉस है दोस्तों, एक हमारे अपोजिट साइड में मोमेंटम आती है, और एक स्पाइक में यहाँ 9000 का लॉस आपको दिखाई देता है। तो फिर आप सोचने लग जाते हो 3000 का लॉस तो यहाँ पे ठीक ही था, ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। अभी जैसे ही 5000 के नीचे लॉस दिखाई देता है, तो यहाँ से मैं ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। आज ठीक है, लॉस में तो लॉस में, ऐसा आप सोचने लग जाते हो। पर पिक्चर तो अभी बाकी है, और खरी स्टोरी यहाँ से ही स्टार्ट होती है दोस्तों। हमने यहाँ पे लॉट साइज भी इंक्रीज कर दी, हम यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी इंडिकेटर नहीं देख रहे, खाली अपने दिमाग में एक ही बात चल रही, हमारा यहाँ पे लॉस रिकवर होना चाहिए। और यहाँ पे आपने जो भी समझा है, जो भी आपको मालूम है मार्केट के बारे में, वो सब आप भूलना लग जाते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप उस टाइम ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपको खाली अपना लॉस रिकवर करना है, आपको आपका लॉस कम करना है। इस वजह से आप यहाँ पे टोटली ब्लैंक हो जाते हो, और जहाँ पे आप अपना कैपिटल का 50%, 25% ट्रेड में इस्तेमाल कर रहे हो, आप यहाँ पे अभी अपनी लॉट साइड बढ़ाते हुए अपना कैपिटल का 50%, 75% और आगे चल के 100% भी कैपिटल यहाँ पे ट्रेड में इन्वॉल्व करते हो। क्यों? क्योंकि आपको खाली वो लॉस रिकवर करना है। सच्ची बताना होता है ना ऐसा, ये तो हुआ प्रॉब्लम। अभी इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते, इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते, वो अब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले लिमिट नंबर ऑफ द ट्रेड, यानी आप प्रॉफिटेबल भी रहते हो दोस्तों, तो भी आपने ट्रेड का नंबर डिसाइड करना है। 2, 3 या 4 ट्रेडिंग में दिन के लेने वाला, उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ऐसा भी नहीं करना है कि मैंने 4 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हूँ तो अगला ट्रेड में लेके देखता हूँ। नहीं, जो रूल बना है उसे फॉलो करना है। मैंने बहुत ट्रेडर ऐसे भी देखे हैं दोस्तों, जो दिन के 2 या 3 ही ट्रेड लेते हैं, उनकी लॉट साइज भी फिक्स है। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए लॉट साइज बढ़ाते भी नहीं, और लॉस हो रहा है उसके वजह से भी यहाँ पे वो बढ़ाते नहीं है। उनके ट्रेडिंग नंबर फिक्स है, लॉट साइज फिक्स है, और मैं एक बताना चाह रहा हूँ ओवरऑल वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉफिटेबल है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने एक रूल बनाया और उस रूल को वो फॉलो करते हैं। एक बात समझ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अपना रियल पैसा है, और जब भी रियल पैसा ऐसे लॉस में चला जाता है, यहाँ पे साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता ही है। और ये ऐसा पेन है
कि हम इसे सबके साथ शेयर भी नहीं कर सकते। आप ही मुझे बताओ, प्रॉफिट हुआ तो हम सबको बताने वाले हैं, पर जब भी लॉस होता है तो हम किसी को भी यहाँ पे बताते नहीं है दोस्तों। लॉस थोड़ा कम भी रहा तो भी शेयर कर देंगे, पर लॉस कभी बड़ा रहा और लॉस कभी कंटिन्यू चलता ही जा रहा है तो ये पेन उस ट्रेडर को ही मालूम है कि यहाँ पे वो अपनी साइकोलॉजी और अपने दिमाग को किस प्रकार हैंडल करता है। क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनने के लिए आए थे, पर हम अभी अपना कैपिटल ही रिकवर करने में लग गए हैं, तो ये टोटली साइकोलॉजी चेंज हो जाती है दोस्तों। तो कभी आपने लिमिट नंबर ऑफ ट्रेड डिसाइड कर लिए दोस्तों, और आपको पता ही है मंथ में ट्रेडिंग सेशन करीबन 22 दिन के रहते, तो आप देखो मंथ के एंडिंग में कभी आपने एक रूल फॉलो किया तो ओवरऑल आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहने वाले हो। लॉस होने वाला है नहीं, क्या होने वाला है, उसमें से कुछ दिन में आपको लॉस भी होने वाला है, पर ज़्यादातर दिन में आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने एक रूल बनाया और उस रूल को आप फॉलो कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, आपको एक दिन प्रॉफिटेबल होना है क्या? आपको हर वक्त प्रॉफिटेबल होना है। इसीलिए आपने छोटे छोटे प्रॉफिट लेके मंथ में प्रॉफिटेबल बनने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आपका ट्रेडिंग, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो सके। आप कभी इसे शॉर्ट टर्म गेम समझ रहे कि एक ही दिन में बड़ा प्रॉफिट निकाल दूंगा, तो यहाँ पे आप ज़्यादा दिन तक प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते दोस्तों। ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल है दोस्तों, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं, हम कहीं जाते नहीं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी करें। इससे उल्टा कभी आपने सोचा ये मेरा बिजनेस है और इस बिजनेस को मुझे बढ़ाना है, ऐसी सोच रख के आपने ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे आपकी टोटली साइकोलॉजी चेंज होने वाली है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई मुझे देखने वाला नहीं, चलो मैं ट्रेड कर लेता हूँ, आज स्टॉक ट्रेड कर लेता हूँ, लॉट साइज बढ़ा लेता हूँ। नहीं दोस्तों, खुद से ईमानदार रहो, क्योंकि यहाँ पे आपका खुद का रियल पैसा लगा है दोस्तों। लॉस हुआ तो आपका खुद का होने वाला है, इसलिए खुद से ईमानदार रहो ट्रेडिंग में। इसीलिए ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गेम नहीं है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म गेम है। लॉन्ग टर्म में कभी आपको टिकना है दोस्तों, तो आपको कुछ रूल को फॉलो करना ज़रूरी ही है। हमें एक ही मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं करनी दोस्तों। हर एक मैच में कभी 10, कभी 20, कभी 100 भी लगने वाले अपने रन बनाते रहना है। एक ही मैच में 100 बना के बैठना नहीं साइड में, ये ध्यान में रखो। कभी आप सीख रहे हो, जैसे कि नया बैट्समैन है, वो पहले ही दिन 100 मारने वाला है क्या? वो 10 करेगा, 20 करेगा, जैसे वो खेल को समझेगा तो उसके बाद में उसके 100 भी लगने वाले, 200 भी लगने वाले, हो सके तो 300 भी लगने वाले। तो इसी प्रकार ट्रेडिंग में भी आप जैसे लॉन्ग टर्म में रहोगे तो बड़े बड़े प्रॉफिट के भी दिन यहाँ पे आने वाले। पर गेम में रहने के लिए हमारे पास अपना कैपिटल रहना चाहिए, और कैपिटल रहने के लिए हमें रूल को फॉलो करना ज़रूरी है दोस्तों। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास तो कैपिटल भी बड़ा है, मेरे पास तो सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, मुझे ये इंडिकेटर भी मालूम है, मुझे इस सर ने ये भी बताया, मुझे सब मालूम है, और मैं अभी बड़े लॉट से, बड़े कैपिटल से यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। ऐसा नहीं चलता ना दोस्तों। आपको सब मालूम है, पर रियल ट्रेड करने में जो इमोशनल अप डाउन रहते हो, उसका एक्सपीरियंस तो आप पहली बार लेने वाले हो, तो उसे लेना, तो उसे हैंडल करना तो सीखो। उसके बाद में आपके पास कभी सब है तो एक एक करके उसको इंक्रीज करो। एक ही दिन में सब लगा देना और सब गवा देना, उसमें क्या बड़ी बात है दोस्तों। यानी आपको आपके खुद के पैसों की कदर नहीं, इसीलिए आप इस प्रकार से यहाँ पे फुल कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देते हो, और फिर बाद में होप करते हो कि यहाँ से मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सके। इसीलिए प्रोफेशनल बैकग्राउंड कितना भी आपके पास हो, पर साइकोलॉजी का क्या करने वाले? साइकोलॉजी तो आपकी खुद की रहने वाली। उसके लिए आपको ट्रेड करना है, उसके लिए आपको मार्केट में रहना है, उसके लिए आपको ट्रेड के वक्त इमोशन को हैंडल करना सीखना है। और पहले ही ट्रेड में आपने बड़े लॉट से कभी एंट्री कर ली तो किस प्रकार आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे स्टेबल रख सकते हो दोस्तों। इसीलिए आपको नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ पे फिक्स करना ज़रूरी है। लॉट साइज भी आपको यहाँ पे अपनी डिसाइड करना ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप कभी 10,000 रुपये के प्रॉफिट में बैठे तो चलो मैं और एक रिस्क ले लेता हूँ। नहीं दोस्तों, जब तक आपको इसमें महारत नहीं आती ना, तब तक आपको कौन से भी रूल यहाँ पे खुद से चेंज नहीं करने। आप कभी रूल को फॉलो करना सीख जाओगे तो वही रूल कल आपको बनाने वाले हैं दोस्तों। वही रूल आपको कल बड़ा ट्रेडर भी बनाने वाले हो।
टाइम दीजिए, हर एक चीज़ को टाइम लगता है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता है। कभी एक ही दिन में सब कुछ होता है तो एक ही दिन में सब कुछ चला भी जाता है। इसीलिए स्टेबल रहना, कंटिन्यू प्रॉफिट करना, उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है और सबसे ज़रूरी अपनी साइकोलॉजी। तो उस पे हमें यहाँ पे काम करना ज़रूरी है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अपने कैपिटल के हिसाब से हमारे ट्रेड यहाँ पे फिक्स होने चाहिए। अभी यहाँ पे सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि जो है क्वांटिटी साइज। क्वांटिटी साइज भी हमारी यहाँ पे फिक्स होनी चाहिए। कभी आप बिगनर हो तो कम से कम 1 लॉट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लॉट, उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे लॉट साइज बढ़ानी नहीं है। और कभी आपको ऑप्शन में डर लगता है तो उससे बहुत बढ़िया दोस्तों आप शेयर बाय करो डिलीवरी में। उसमें आप कम से कम 30 दिन 35 दिन 2 मंथ तक प्रॉफिटेबल रहो, उसके बाद आप ऑप्शन में आओ। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी वहाँ पे डेवलप होना शुरू होने वाली है क्वांटिटी साइज को लेकर। क्योंकि क्वांटिटी साइज बढ़ गई और एक भी स्पाइक अपने अगेंस्ट आ गया तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हमें दिखाई देता है दोस्तों, और फिर यहाँ से टोटली गेम चेंज हो जाता है। इसीलिए आपने अपनी क्वांटिटी को भी यहाँ पे कंसीडर करना है। जितने दिन आपने अपना कैपिटल बचा लिया उतने दिन आप यहाँ पे मार्केट में रहने वाले हो, और जितने दिन आप मार्केट में हो उतने दिन आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। अभी क्वांटिटी साइड कितनी होनी चाहिए? सबसे आसान जवाब है जिससे आपको डर नहीं होता है। प्रॉफिट भी हुआ तो भी आपको ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए, और कभी लॉस भी हुआ तो आपको यहाँ पे डर नहीं होना चाहिए। कभी आपको लॉस में डर नहीं लग रहा है उस क्वांटिटी से तो वही क्वांटिटी आपके लिए परफेक्ट है। और मैंने आपको बोला है कभी ऐसा हो रहा है तो ऑप्शंस के अलावा आप शेयर बाय कीजिए, डिलीवरी में ट्रेड कीजिए, वो भी आपके लिए बेहतरीन एक प्रैक्टिस यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों। अभी हम अगले पॉइंट में जाने वाले हो, और ये अगला पॉइंट सबसे ज़रूरी। इसमें ही बिगनर ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता इसे किस प्रकार हैंडल करें, जो कि है ओवर एनालिसिस। उन्हें सब जानकारी चाहिए, उन्हें ट्रेडिंग में कम इंटरेस्ट है, उन्हें सब जानकारी सब मालूमात चाहिए, सब इंडिकेटर लगाने, सब ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब लगा के उन्हें यहाँ पे ट्रेड करना है। ये देखिए दोस्तों, एक चार्ट यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन लगाई हुई, आप कैसे इसको एनालिस करने वाले हो? एक इंडिकेटर आपको बाय बोलेगा तो एक इंडिकेटर आपको सेल बोलेगा, कहीं पे सपोर्ट आ जाएगा, कहीं पे रजिस्टर आ जाएगा, आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। आपने इतनी सारी चीज़ों का एनालिस एक ही चार्ट में कर लिया है तो आप कहाँ पे बाय करने वाले हो? और ये दूसरा चार्ट, यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही टेक्निक का इस्तेमाल किया तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, कहाँ पे मैं निकल सकता हूँ। जितना चार्ट साफ सुथरा रहेगा उतना आपको वो अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा और अच्छी तरीके से आप उसे एनालिस भी कर सके हुए। ज़्यादा कभी आपने यहाँ पे एनालिस कर लिया तो आप हर एक चीज़ का कंफर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे रुकोगे। इसने कंफर्मेशन दे दिया, उसने नहीं दिया, इसने दे दिया, अरे उसने नहीं दिया, तो ट्रेड कब करने वाले? इसीलिए कम चार्ट पे चीज़ लगाइए, एक ही पैटर्न को पकड़िए और उससे यहाँ पे ट्रेड कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ सके। आपको जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी इंडिकेटर, जो भी सिस्टम पसंद है उसे बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। फॉरवर्ड टेस्ट 30 दिन 60 दिन तक कीजिए दोस्तों। अभी आपको ये दिन ज़्यादा लगेंगे क्योंकि क्या है, आपको एक ही दिन में यहाँ पे पैसा कमाने का है दोस्तों। और ये जो शॉर्ट टर्म मनी कमाने की जो माइंडसेट डेवलप हो गया है ना, वही आपको यहाँ पे ट्रेडिंग में दिक्कत देता है। जब तक आप ये सिस्टम नहीं बदलने वाले, ये सोच नहीं बदलने वाले, तब तक आपको चार्ट पे भी जो दिखाई दे रहा है वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आने वाला है दोस्तों। आपके मन में ख्याल आता होगा ये क्या हमें 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड टेस्ट करने को बोल रहे हैं? अरे इतने दिनों में तो मुझे करोड़पति बनना है। करके देखो दोस्तों, बनते हो क्या आप? करोड़पति तो रहने दो, जो कैपिटल है वो भी चला जाएगा। इसीलिए अपने पैसों की कीमत खुद हम नहीं करेंगे तो मार्केट तो बिल्कुल नहीं करने वाला दोस्तों। मेरा पैसा मेहनत का पैसा है तो मैं इसे सोच समझ के ही खर्च करने वाला हूँ। ये जब साइकोलॉजी आपकी डेवलप होगी ना, तभी आप यहाँ से पैसा बनाने वाले हो। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे दोस्तों कि जिन्होंने एक ही दिन में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया है।
इसीलिए आपको ये साइकोलॉजी चेंज करनी ही होगी। अभी और एक बात दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगनर ट्रेडर में आपको मालूम है प्राइस कभी भी ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में जिगजैग करते जाती है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर को ये तो मालूम है ये ब्रेकआउट आने के बाद जिगजैग करके जाने वाली है, पर बिगनर ट्रेडर को जब भी वो प्राइस नीचे आती है तो वहाँ पे वो उसे बेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी क्वांटिटी साइड, उसका माइंड सेट यहाँ पे उस प्रकार डेवलप ही नहीं। बिगनर ट्रेडर जैसे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देता है तो तुरंत वहाँ पे एंट्री कर देते हैं, प्राइस नीचे आ जाती है, डर जाते। पर प्रोफेशनल ट्रेडर उसे रिटेस्ट होने के बाद एंट्री करते हो, वहाँ से एक बढ़िया ट्रेड भी निकाल सकते। चार्ट सिमिलर है, दोनों को दिखाई दे रहा है, पर दोनों की एंट्री और दोनों का माइंडसेट का डिफरेंस यहाँ पे दोनों का प्रॉफिट डिसाइड करता है दोस्तों। बहुत बार बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं दोस्तों, जैसे उन्हें ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और ब्रेकआउट दिखने के बाद जो भी प्राइस वहाँ पे दिख रही है वो प्राइस कभी कम होती हुई दिखाई दे रही, तो वो वहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेता है। उसे क्या लगता है, अरे ब्रेकआउट तो हो गया है, अभी थोड़ा नीचे आ गया, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड कर लेता हूँ, प्राइस तो ऊपर ही जाने वाली है। तो वो वहाँ पे जो प्राइस नीचे आ रही उसमें वो अपनी पोजीशन इंक्रीज करना लग जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो चुका है और प्राइस ने वहाँ से रिवर्सल ले चुकी है, और उस फेल ब्रेकआउट में वो अपनी पोजीशन इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि उसे तो मालूम है, मैंने तो एनालिस किया है, मुझे तो पता ही है ये तो ऊपर ही जाने वाला है। जो मुझे पता है वो मार्केट कभी भी नहीं करता। जिसका ऐसा सोचना है मुझे तो पता है ना, देख लीजिए दोस्तों, वो लॉस में हो जाते। मार्केट को, चार्ट को देखकर वो अपनी रणनीति बनाते, वही यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहते, वही यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर रहते। उनको पता चल गया फेक ब्रेकआउट था, तुरंत निकल जाएंगे। पर यहाँ पे बिगनर अपनी पोजीशन को एवरेज करते ही रह जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, बिगनर ट्रेडर अपने लॉस के ट्रेड में एवरेज करता है और प्रोफेशनल ट्रेडर अपने प्रॉफिट के ट्रेड में एवरेज करता है। जैसे कि बिगनर ट्रेडर का प्रॉफिट 1000 रुपये, वो कम होके 800 आ गया और कम होके 700 आ गया, तो यहाँ पे वो बुक कर लेगा, वो यहाँ पे उसे ऐड करने में दिलचस्पी ही नहीं लेगा। पर प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे ट्रेड में अपनी पोजीशन यहाँ पे वो ऐड करना शुरू कर देता है दोस्तों, जिससे कि उसको उसके ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है कि ये बढ़ने वाला है, ये पुल बैक है, इसीलिए वो अपनी पोजीशन ऐड करता है। और जो ट्रेड में वो कम प्रॉफिट लेने वाला है, पर पोजीशन ऐड करने की वजह से यहाँ पे वो प्रॉफिटेबल बनने वाला है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर को मालूम है जो बिगनर ट्रेडर है ना, वो वीक हैंड है। वीक हैंड यानी क्या, कमजोर। वो जैसे प्राइस नीचे आने वाली वो यहाँ से एग्जिट लेने वाले हैं दोस्तों, और वो जैसे ही यहाँ पे एग्जिट होने वाले तो यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट काम करती है और प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपको मालूम है दोस्तों मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, पर बिगनर ट्रेडर को क्या लगता है बहुत ऊपर आ गया, अभी यहाँ से तो नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे वो सेलिंग की पोजीशन आइडेंटिफाई करते रहते, जिससे वो ऊपर जाने की पोजीशन में तो ऐड कर ही नहीं सकते और सेलिंग की पोजीशन में वो ट्रैप हो जाते। ऐसा करने से यहाँ पे लॉस बढ़ जाता है। पर स्मार्ट मनी क्या करता है, जिस साइड में ट्रेड जा रहा है उस साइड में ही अपनी पोजीशन हर डिप में वो बढ़ाते रहते, जिससे कि उनका प्रॉफिट बढ़ सके। बिगनर ट्रेडर को क्या लगता है, अरे बहुत ऊपर आ गया, कितना ऊपर आएगा, अभी तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, मैं टॉप ही पकड़ लूंगा। बहुत नीचे आ गया, और कितना नीचे आएगा, अभी इधर से ऊपर ही जाएगा, मैं अभी बॉटम पकड़ लूंगा। ये टॉप और बॉटम का आइडेंटिफाई करते करते उसका कैपिटल यहाँ से वाइप आउट हो जाता है। तो ट्रेंड में ही हमें ट्रेड करना है, यही अपना अगला पॉइंट है, ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। बहुत लोग यहाँ पे वही सोचते हैं मार्केट ये इतना बढ़ चुका है, कितना बढ़ेगा, और इसके अपोजिट ही हम ट्रेड लेंगे। और यही उनके मन में क्या रहती है दोस्तों, आप ही बोलो, होप रहती है। और यही होप बिगनर ट्रेडर को लॉस दिलाती है। ये क्यों होता है पता है दोस्तों, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप उसमें ट्रेड नहीं ले सकते। आपको लगता है अरे इतना ऊपर आ गया, कितना ऊपर आएगा, और वो ऊपर जाते ही रहता है। फिर आपको लगता है कि अरे मैंने इतनी बड़ी रैली यहाँ पे मिस कर दी,
अभी मैंने तो एनालिस किया था ये ऊपर जाएगा पर इतना ऊपर जाएगा मुझे पता नहीं, पर अभी मैं एनालिस करूंगा और जब भी मुझे यहाँ पे सिग्नल मिलेगा तो मैं यहाँ पे तुरंत अपना ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अभी ट्रेड ऊपर की साइड में जा रहा है तो हम क्या सोचने लगते हैं यहाँ से कब गिरने वाला है। जैसे ही वो पुल बैक लेता है तो हमको लगता है ये मार्केट का डाउन साइड स्टार्ट हो गई है और हम यहाँ पे जो पिछली रैली हमारी मिस हो गई है अप मार्केट में, वो डाउन मार्केट में हम आइडेंटिफाई करने के लिए लग जाते हैं और यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे टॉप बन गया है। और यहाँ पे हम क्वांटिटी भी बढ़ा लेते हैं, अच्छी तरीके से एनालिस भी नहीं करते कि पुल बैक है क्या, ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। खाली हमारी जो रैली मिस हो गई थी पिछली बार वो अभी हमें मिस करनी नहीं, वही माइंड सेट से हम यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करते हैं बस एक होप पे कि हमें लगता है ये टॉप बन गया है और यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से हमें अच्छे ट्रेड नहीं मिलने वाले दोस्तों, पर उसे पहचानने के लिए जो स्किल चाहिए वो बिगनर ट्रेडर के पास नहीं रहता। उसे डेवलप होने के लिए हमें मार्केट में टाइम देना चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कभी हम कर रहे हैं मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए हम है तो हम उस टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए मार्केट में रहना ज़रूरी है, इसीलिए मार्केट को समझना ज़रूरी है। हमें जो समझ रहा है वही मार्केट करेगा, कभी ये आपको लगेगा तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मार्केट को समझना चाहिए, मार्केट हमें नहीं समझने वाला है, हमें ही मार्केट को समझना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों जो मार्केट है ना वो करोड़ों लोगों के साइकोलॉजी से चलता है। इसी वजह से कैंडल में वो जो स्पाइक आते हैं, कैंडल बनते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। तो इसीलिए हमें वो करोड़ों लोगों का माइंडसेट समझने की कोशिश करनी है यहाँ पे। और कभी आपको इन लोगों को बीट करना है तो आपको इन लोगों की सोच के ऊपर का थॉट इंक्रीज करना सीखना आना चाहिए। और इसकी जो टेक्निक है ना वही टेक्निक के बारे में हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। और कभी आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और आपके कमेंट कभी ज़्यादा आए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाएंगे। और इसी प्रकार के अनोखे नॉलेज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।